guys, welcome back to my channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes. Today I am discussing about Julius Caesar by William Shakespeare. It's a very beautifully written and a very beautiful play by William Shakespeare. In this play, William Shakespeare told about the Roman history. It is based on true events. Okay, अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पे आधारित है जूलियस सीजर। ये हिस्ट्री में बहुत अच्छा टॉपिक है। हमने जस्ट इसको एक लिटरेचर स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो हमें चाहिए वो करना है, पर ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। अगर आप कभी चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ये जो है जूलियस सीजर, जब ये टाइम पीरियड की बात करें तो ये 44 BCE। ओके, 44 BC की बात है। देखो इसमें जब रोम में क्या हो गया था, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई थी बहुत ज़्यादा। रोमन साम्राज्य में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई थी। तब का है ये 44 BC का। और उस पर अब जो वहाँ पर रह गया था, वहाँ पे अब क्या रह गई थी, लिमिटेड डेमोक्रेसी रह गई थी। काफ़ी टाइम से डेमोक्रेसी क्या होता है हमारा, जो हमारे देश में चल रही है, लोकतंत्र। पर वहाँ पे तंत्र था, पर काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर क्या था, लिमिटेड डेमोक्रेसी थी। और अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें तो ये जो है, इसमें मेन जो हमारे मेल कैरेक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मेन है इसमें जूलियस सीजर। देखो नाम है जूलियस सीजर, तो ये जो पिक आ रही है ये है हमारे जूलियस सीजर। ओके, ये हमारे जूलियस सीजर हैं। उसके बाद हमारे आ रहे हैं ब्रूटस। ओके, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ब्रूटस। इसके बाद आ रहे हैं कास्का, ये कास्का है। और ये जो मेन है ब्लैक में दिख रहे हैं हमारे, कैशियस है ये। ओके, ये कैशियस है। ये 4 मेल कैरेक्टर्स हैं इसमें जूलियस सीजर में। जो कि देखो हम पहले बात करें तो पहले जो फर्स्ट हैं हमारे जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर क्या हो जाते हैं, अभी हीरो हैं, प्रोटैगोनिस्ट हैं इस प्ले के। उन्होंने रिसेंटली अभी जो पॉम्पे है ना, उनका को रूलर था, उसको डिफीट किया। उसको डिफीट करके वो क्या बन गए हैं अब, मतलब वहाँ के वो बहुत अच्छे शासक हैं। जूलियस सीजर बहुत ज़्यादा अच्छे शासक हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और वो अब क्या हो गया है, उन्होंने जो उनका रिसेंटली जो को रूलर है पॉम्पे, उसको देखो इन्होंने हरा दिया है। उसके बाद अब लोगों को हो गया है, क्या हो गया कि अब तो देखो किंग कौन बनेगा, जूलियस सीजर ही बनेगा। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है, अभी अब किंग कौन बनेगा, जूलियस सीजर ही बनेगा। पर इसका कोई क्लियर व्यू नहीं है अभी ये बात कोई क्लियर नहीं है अभी बनेगा कि नहीं, पर लोगों ने अभी दिमाग में लगा लिया। बीच में कई लोग हैं और हर कोई जानना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो व्हाट जूलियस सीजर वांट, जूलियस सीजर क्या चाहते हैं। देखो लोगों को है, अभी उसने पॉम्पे को हरा दिया, अब वो क्या बनेगा, शासक बनेगा। पर हर एक के दिमाग में एक बात है कि जूलियस सीजर क्या चाहते हैं, सबके दिमाग में है ये जूलियस सीजर क्या चाहते हैं, बट फिर भी क्लियर नहीं है। अब क्या है, जूलियस सीजर क्या करता है, वो लोगों के पास जाता है। ओके, वो ना मतलब इस युद्ध के बाद लोगों के पास जाता है। तो लोगों के पास जब वो जाता है तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो उनको एक ज्योतिष मिलता है। ओके, जो ज्योतिष हम जिनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर। ओके, एस्ट्रोलॉजर मिलता है। और एस्ट्रोलॉजर उनको कहता है, उनको वार्निंग देता है बहुत ज़्यादा, कि जूलियस सीजर को वार्निंग देता है कि आपको डेट याद रखना, मार्च 15 को बी केयरफुल रहना। उनको कहता है भी आप डेट जो है मार्च 15 को बी केयरफुल रहता है। पर जूलियस सीजर क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जूलियस सीजर इग्नोर कर देते हैं। और ये जो भीड़ वाला जत्था ये आगे बढ़ रहा है, अभी चल रहा है। तो इसमें से ना एक बंदा है, ये काला काला सा है जो, ओके, ये कैशियस है, जो जड़ है इस प्ले की। तो ये क्या है, ये जब कैशियस भीड़ में से ना एक बंदे को खींच लेता है, उस बंदे का नाम है ब्रूटस। ये है ना सेकंड नंबर पे कर्ल्स बालों वाला, इसको खींच लेता है इसको। अब ये ना एक बात, ये ब्रूटस है ना, ये बहुत अच्छा फ्रेंड है जूलियस सीजर का, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड है, एक दूसरे को फेथ भी बहुत है। पर ये
इसको ये जो है ना कैशियस, ये क्या कर रहता है, ये ब्रूटस को अपने पास खींचता है। वो कैशियस उससे बात करना चाहता है ब्रूटस से, जो उसकी पॉपुलैरिटी किसकी बढ़ रही है। अब देखो जूलियस सीजर अगर पॉम्पे को हरा कर आया है तो पॉपुलैरिटी जो जूलियस सीजर की ही होगी। तो कैशियस इससे बहुत ज़्यादा क्या है, जेलिसी फील कर रहा है और वो उससे बात करना चाहता है ब्रूटस से। और जो है ना ब्रूटस, जिसका नाम मार्क्स ब्रूटस है, उसको बात अच्छी लगी है, वो भी देखना चाहता है भी हो क्या रहा है। क्योंकि जो ब्रूटस है ना, एक ऐसा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है ये हमेशा रोमन लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता है। ये चाहता है भी रोमन साम्राज्य की भलाई हो, इसके लिए ये रोमन साम्राज्य की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है और ये करेगा भी, देखना आप। पर इसको बाद में पता लगता है भी ये जो भी कुछ भी करेगा ये गलत होगा। तो फिर उसने एक तीसरा आ जाता है, तीसरे ये 3rd नंबर पे है जो कास्का भी आ जाता है। कास्का ने बताया आके कि जो एंटनी है वो जूलियस सीजर को उसने क्राउन ऑफर कर दिया है। जो एंटनी है ना, एंटनी वहाँ पे एक और करेक्टर है, उसने क्या है जूलियस सीजर को कहा है भी आप क्राउन पहनिए। बट जूलियस सीजर ने उस क्राउन को नहीं पहना, उसने मना कर दिया भी मैं नहीं पहनूंगा। अब वे सारे सोच रहे हैं आज नहीं तो कल जूलियस सीजर ये तानाशाह तो बनी जाएगा। देखो डेमोक्रेसी है वहाँ पे, सबको पता है, पर लिमिटेड डेमोक्रेसी है। पर अब दिमाग में क्या बैठा है सबके भी, उनको ये लगता है भी आज नहीं तो कल जूलियस सीजर ना तानाशाह बन ही जाएगा। क्योंकि आज ठुकराया है, कल थोड़ा ठुकराएगा, वो ले लेगा, वो क्राउन ले लेगा और तानाशाह बन जाएगा। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वे जूलियस को क्या करना चाहते हैं, असैसिनेट करना चाहते हैं। उनकी बातों से मतलब उनकी हिंट था, जैसे हम बातें कर रहे हैं अभी ये उसे, अब हमें भी ये थोड़ा सा प्लॉट समझ आ रहा है भी क्या करना चाह रहे हैं वो। तो ये क्या कर रहे हैं अभी, ऐसा फील हो रहा है भी वो असैसिनेट करना चाहते हैं। बट उन्होंने क्लियरली किसी ने भी नहीं कही ये बात क्लियरली किसी एक भी बंदे ने नहीं कही भी वो असैसिनेट करना चाहते हैं। ये क्लियरली किसी ने नहीं किया, बस हाँ उनकी बातों से क्लियर हो रहा है। अगर उन्होंने उसको कैसियस को पता था कि अगर हम जूलियस को हटाएंगे तो हमें ब्रूटस को अपने पास रखना होगा, क्योंकि ब्रूटस को रोम की जनता से बहुत प्यार है। भी ब्रूटस को साथ रखना पड़ेगा। कैसियस इस बात को जानता था, पर उसको ये भी पता था जो ब्रूटस है वो आसानी से मानेगा भी नहीं। उसको ये बात भी पता थी भी, कैसियस ने सोचा भी ब्रूटस को साथ भी रखना पड़ेगा, पर ये भी उसको पता था भी ब्रूटस इतनी आसानी से बातों में आने वाला तो है नहीं। कैसियस ने फिर क्या बनाया, एक प्लान बना लिया। कैसियस ने प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया कैसियस ने, उसने प्लान बनाया कि उसने जाली लेटर तैयार करवा लिए, जाली लेटर्स तैयार करवा लिए जिसमें लिखा होगा कि रोम की जनता को किससे डर है, सीजर से डर है। उसने ये मतलब दिखा दिया भी रोम की जनता है ना वो सीजर से बहुत घबराई हुई है, बहुत डर रही है। तो उसने ये जाली लेटर्स बनवा लिए। वो रात थी अब बहुत भयानक। कैसियस और कास्का ने एक टीम बना ली, जो कि कहाँ थी, वो टीम क्या थी, जूलियस के खिलाफ थी। और वो अब दोनों कहाँ गए, ब्रूटस के घर चले गए। कौन कौन, देखो कैसियस, कौन कौन गया, एक तो कैशियस, ओके, एक ये कास्का, ये दोनों ने अब टीम बना ली। अब ये ब्रूटस के घर पे, इसके घर पे चले गए, ब्रूटस के घर पे। अब ब्रूटस को तो नींद पहले ही नहीं आ रही थी, ब्रूटस पहले ही नींद नहीं आ रही थी, वो घबराया हुआ था क्या हो रहा है, अभी रोम का क्या बनेगा, रोम में तानाशाही होगी, अब रोम का क्या हाल होगा, ये दिमाग में सोच चल रहा था वो। तो उसको नींद नहीं आ रही थी भी आखिर क्या बनेगा, जूलियस डेमोक्रेसी का रक्षक बनेगा कि भक्षक, इसको ये भी नहीं पता था। वो समझ नहीं पा रहा था भी जूलियस क्या करेगा, ये घबराया हुआ था। ब्रूटस के मन में पता नहीं क्या आया फिर अचानक भी, उसके पता नहीं उसके लेटर्स का क्या असर हुआ, पता नहीं दिमाग में क्या बात आई कि उसने भी यही दिमाग में सोच ली अब जूलियस को तो मरना ही पड़ेगा। उसने भी ये दिमाग में ले ली बात कि अब जूलियस को मरना ही पड़ेगा। ब्रूटस भी, कैसियस और अब दोनों, अब ये तीनों इकट्ठे हो गए, ठीक है। जो प्लानिंग इसकी थी वो कामयाब हो गई, जो कैसियस की प्लानिंग थी ना वो कामयाब हो गई। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जब ब्रूटस ये हमारे जूलियस सीजर हैं, जब ये कल आएंगे ना कोर्ट में, एंटर करेंगे कैपिटल में, तब हम उन्हें मार देंगे। इन्होंने ये किया।
जो कैशियस था ना, वो एक कैरेक्टर था एंटनी, जो जिसने क्राउन ऑफर किया था, उसको भी मारना चाहता था, पर इसने ब्रूटस ने मना कर दिया। अभी उसका क्या मतलब है, बात तो ब्रूटस उसकी सीजर की हो रही है, तो ये मना कर देता है। प्लानिंग पूरी हो गई उसकी, कैशियस ने जो सोची थी। अब आप देखो जो हमारे नेक्स्ट है, ये 2 कैरेक्टर हो रहा है, देख लीजिए आप। ओके, ये है हमारी जो ब्रूटस की वाइफ, ये ब्रूटस की वाइफ है पोर्शिया, ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया। और ये है हमारी जूलियस सीजर की वाइफ, क्या नाम था बताइए आप, जूलियस सीजर की वाइफ कैलिकर्निया। ओके, ये जूलियस की वाइफ है कैलिपूर्निया, कैलिपूर्निया। ओके, ये जूलियस की वाइफ है। ये दोनों, ये भी कैरेक्टर आएंगे, अब इनको भी डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या चल रहा है, अब उसने प्लानिंग बना रही है। ये देखो, ये ब्रूटस है, ये जो आपको दिख रहा है पिक में, ये ब्रूटस है। ये हो गया हमारा ब्रूटस, और ये हो गई पोर्शिया। अब ये क्या कर रहा है, ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया उसके पास आती है, देखो प्यार करती है इससे बहुत ज़्यादा, उसके पास आती है। अभी आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम परेशान हो, मुझे बता भी कुछ नहीं रहे, आखिर चल क्या आ रहा है। तो ब्रूटस उसको कहता है कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जाओ सो जाओ, कोई बात नहीं है। कहते वो कहती, फिर वो कहती है पोर्शिया, तुम्हारे दिमाग में कोई प्लानिंग तो चल रही है, प्लीज़ मुझे बता दो। वो उसको मना कर देता है। फिर वो क्या करती है, देखो पोर्शिया क्या करती है, अपनी जांग होती है ना, जो थाइज होती हैं, उसको उस पे चाकू मार के अपना, मतलब चाकू मार लेती है और अपना मांस निकाल कर भी दिखा देती है। अभी देखो, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, तुम मुझे बताओ तो सही तुम्हारे साथ परेशानी क्या है, ये बात होती है। ओके, उसके बाद देखिए हमारे जो जूलियस सीजर बेचारे, जूलियस सीजर की अब ये वाइफ है, ओके, कैलिपूर्निया। उसने, आज है डेट, आ गया 15 तारीख का दिन। ओके, सीजर की वाइफ कैलिपूर्निया पहले ही घबराई हुई है बहुत, कैलिपूर्निया बहुत घबराई हुई है, मना करती है जी आप बाहर मत जाइए, पर जूलियस पहले टाल देता, नहीं मुझे जाना ज़रूरी है, ये कह देता है। पर फिर भी वो कहता है प्लीज़ आज मेरा मन घबरा रहा है, भी आज आप बाहर मत जाइए। तो जूलियस सीजर बेचारा मान जाता है, कहता ठीक है। तो वहाँ पे एक बंदा आता है, अब देखिए डीशियस नाम का बंदा आता है। कौन आता है, देखो इसके एक बंदा आएगा डीशियस। अब डीशियस आता है, वो उनमें से ही है, उनका ही प्लानिंग है ये। ओके, उनमें से ही आ जाता है डीशियस। तो वो आ जाता है, वो कहता है सर चलिए चलते हैं। तो वो कहता है नहीं आज नहीं जाऊंगा, जूलियस कह रहा है नहीं, आज मेरी वाइफ ने मुझे परेशान कर, मतलब मुझे मना किया है, नहीं मैं उसकी बात मानूंगा। तो वो डीशियस उसको कहता है महाराज आप पागल हो गए हो, सेनेट में लोग हंसेंगे आप पे, ये क्या कर रहे हैं आप, लोग कहेंगे क्या अपनी जोरू का गुलाम बन रहा है ऐसे। तो उसके बाद क्या होता है, सीजर की जब देखो, अब बात कह दी जोरू का गुलाम, तो कहाँ बंदा सहता है, मान जाता है, और कहाँ चला जाता है, कैपिटल में। ठीक है, चला जाता है। वहाँ क्या होता है, जब वो कैपिटल में जाते हैं तो वहाँ पे उसके साथ होता है, उसको जो लोग होते हैं ना, वो उसको मार देते हैं, सीजर को लोग मार देते हैं। सीन बढ़ रहा है आगे। ओके, वही बात हो गई जो भविष्यवाणी हुई थी। अब जूलियस ने देखा कि ये तो ब्रूटस भी साथ में ही है, जो उसका इतना हमदर्द था, उसका चहेता था, वो भी साथ में है। तो उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है जूलियस का। और जूलियस के लास्ट वर्ड जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एट टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस, यानी एट टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस। और इससे हालात सबके पैनिक हो जाते हैं, सब घबरा जाते हैं। अब इसके बाद हमारे कैरेक्टर आते हैं एंटनी आते हैं, और वो मर्डरर से कहते हैं कि हम लोगों को अभी, तुम लोगों को अब चुप रहना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए शांति बनाए रखो, साम्राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कह देता है। एंटनी अब कहता है भी अब लोगों के सामने बिल्कुल शांति बनाए रखो। अब ब्रूटस ने स्पीच दी, ब्रूटस स्पीच देता है, एंटनी भी स्पीच देता है।
और वो बार बार लोगों को एंटनी क्या करता है, इसमें मैंने सीन दिखाया नहीं है, वैसे बता देती हूँ मैं आपको। वो ना सीजर की लाश को दिखाता है, उसके लोगों को दिखाता है, उसके सेक्रीफाइसेस को याद करवाता है, उसने क्या क्या किया लोगों के लिए, उसकी भलाइयों की चिट्ठी बयान करता है, सब कुछ इतना कुछ बयान कर देता है। भी लोग फिर भड़क जाते हैं, सारे सीजर के हक में हो जाते हैं। भड़क गई भीड़, और भड़क कर किसके पास जाएंगे अब वो, कैशियस और ब्रूटस के पास, उनको मारने के लिए भाग जाते हैं। अब इसमें एक कन्फ्लिक्ट हो जाती है, लड़ाई होती है एंटनी की ऑक्टावियस से। ऑक्टावियस भी एक कैरेक्टर है इसमें, ओके। ऑक्टावियस है जो कि सीजर का कजन है, ओके। जो एंटनी, ओके, एंटनी की तो होती थी एक कैशियस से, एंटनी की कैशियस से होती है, और ऑक्टेवियस होता है जो कजन है उसका, जूलियस का, उसकी होती है ब्रूटस से। और ब्रूटस और कैशियस के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। ब्रूटस, और अब देखो जो चीज़ चाहिए थी, अब कैशियस को जो चाहिए था वो तो उसको हो गया, उसने जूलियस को मारवाना था, मार दिया। अब ब्रूटस को समझ आता है भी ये कैशियस की प्लानिंग थी, उनके बीच भी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और वो बहुत पछता रहा होता है भी मैंने ये क्या कर दिया, बहुत पछता रहा होता है। पोर्शिया भी जो उसकी वाइफ थी जिसने अपनी जांग से मांस निकाला था, वो अपने आप को मार लेती है। ब्रूटस ने, इसमें क्या होता है, अब सीजर का भूत देखता है। भूत ना विलियम शेक्सपियर के नाटक में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वो सीजर का भूत देखता है। उसके बाद ऑक्टेवियस और जो उनकी लड़ाई होती है, तो ब्रूटस अपना सुसाइड कर लेता है, कैशियस भी भाग मतलब मर जाता है इसमें, और लास्ट में एंटनी फिर स्पीच देता है जिसमें वो ब्रूटस की तारीफ करता है। इस तरह ये प्ले ख़त्म हो जाता है। आई थिंक यू लाइक द प्ले, एंड how, tell me please how I am defining this play. I am trying very effective method. I am trying to do all for you. Be with us, like and subscribe. Thanks for watching. Thank you.